गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बी इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या है, हमें प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट भी दिया हुआ है। ठीक है, और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स भी दिया हुआ है, और हमें पूछा क्या गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, उल्टा कर दिया, मतलब कि अपन बाकी क्वेश्चंस में क्या करते थे, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट में से कुछ निकालते थे, लेकिन अभी अपने को क्या निकालना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कौन से वाले फॉर्मूला में आता है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से फॉर्मूला में आता है, बिल्कुल सही, जब हम फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स करते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अपन ए वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो फिजिकल डेफिसिट है ना, हमें पता है कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, यही होता है पूरा फॉर्मूला। अब अपन को कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, तो बाकी सबको अपन उधर उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो बस कैपिटल एक्सपेंडिचर ही यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इज इक्वल्स टू लग जाएगा। ठीक है, अब ये रेवेन्यू डेफिसिट इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिखते हैं फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, और ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स इधर माइनस में है, तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, और इज इक्वल्स टू इधर क्या बच जाएगा, बस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि अपने को निकालना है। ठीक है, इसको चाहो तो एक्स भी मान सकते हो या नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों की अपने को वैल्यूज़ दी हुई हैं, बिल्कुल सही। फिजिकल डेफिसिट कितना दिया हुआ है 12,000, तो लिख देते हैं फिजिकल डेफिसिट की जगह 12,000 माइनस रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया हुआ है 6,000, तो यहाँ आ जाएगा 6,000 प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स कितना दिया हुआ है 10,000, वो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब कैसे भी कर सकते हैं, 12,000 माइनस 6,000, 6,000 आ जाएगा, 6,000 प्लस 10,000 16,000 हो जाएगा। और अगर ऐसे करना चाहो तो माइनस 6,000 प्लस 10,000 है तो कितना हो जाएगा, माइनस होएगा, और 4,000 आ जाएगा, माइनस का 4,000 मतलब 4,000 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 प्लस 4,000 करेंगे तब भी 16,000 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, ये हो जाएगा 6,000 ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन पहले, प्लस 10,000, तो कितना हो जाएगा ₹16,000 करोड़। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालना है। इंटरेस्ट पेमेंट्स कौन से वाले फॉर्मूला में आता है, बिल्कुल सही, प्राइमरी डेफिसिट वाले फॉर्मूला में। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट होता है और माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट पेमेंट्स तो अपने को निकालना है, तो इसको यहीं पर ही रहने दो। और ये जो फिजिकल डेफिसिट इधर प्लस का, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट माइनस फिजिकल डेफिसिट। ठीक है,
तो अपन कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू लिखते हैं और फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू देखते हैं। सो प्राइमरी डेफिसिट अपने को दिया हुआ है 9,000, ठीक है। तो अपन लिख देंगे 9,000 माइनस फिस्कल डेफिसिट कितना दिया हुआ है, फिस्कल डेफिसिट हमें दिया हुआ है 12,000, ठीक है। सो अपन लिख देंगे 12,000, ठीक है। और इधर यहाँ पे अपन ने माइनस इंटरेस्ट पेमेंट का साइन, तो यहाँ पे माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स का साइन भी आएगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब 9,000 माइनस 12,000 कितना हो जाएगा, -3,000, ठीक है। सो -3,000 इज इक्वल्स टू माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में अपन लिख देंगे इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल्स टू ₹3,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।